बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर डॉक्टर था। उसने अस्पताल में मरीजों को दवाई की जगह जहर देकर मार डाला तो उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई। सभी हैरान थे कि डॉक्टर तो जान की अमानत रखते हैं, इसने जान क्यों ली सबकी। जब कैमरा अदालत में शौहर से जज ने पूछा तो शौहर ने ऐसी बात बताई कि पूरी अदालत पर सन्नाटा तारी हो गया और जज ने शौहर को कंधों पर उठा लिया, क्योंकि कटहरे में खड़े दानियाल की आवाज पूरी अदालत में गूंजी तो सबके सांस रुक गए। ठहरे जज साहब, अब जबकि मेरी फैमिली महफूज है, मैं वो सच बता सकता हूँ जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत और जान दांव पर लगा दी और अपने ऊपर कातिल का लकब लगने दिया। उसने एक पेन ड्राइव जज की मेज पर रखते हुए कहा, यह वो सच है जो साबित करेगा कि मैंने उन 40 लोगों को क्यों मारा। जज का कलम फैसले के कागज पर रुक गया और कटहरे के बाहर खड़े डॉक्टर फहद पसीने से शराबोर हो गए, क्योंकि जिसे सब मसीहा का कातिल समझ रहे थे वो दर हकीकत एक बहुत बड़े गिरोह का कच्चा चट्टा खोलने वाला था। टीवी स्क्रीन पर वो हौलनाक मंजर देखकर मेरे हाथ से चाय का कप गिरकर चकनाचूर हो गया और मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। न्यूज एंकर चीख चीख कर बता रहा था कि शहर के सबसे मोतबर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर दानियाल ने 40 मरीजों को दवा की जगह जहर देकर मार डाला है और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मैंने कांपती नजरों से स्क्रीन की तरफ देखा जहां फर्श पर 40 लाशें बेतरतीब पड़ी थी और उनके दरमियान मेरा शौहर दानियाल बिल्कुल साकत और पुरसुकून खड़ा था। वही दानियाल जो घर में एक छोटी सी छिपकली को मारने से भी डरता था, आज इतने बड़े कत्लेआम के दरमियान किसी पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर जब मेरे मसीहा शौहर के हाथों में हथकड़ियां पहनाई तो मुझे वो लम्हा याद आ गया जब उन्हीं हाथों ने हमारी बेटी जोया को पहली बार गोद में लिया था और वो खुशी से कांप रहे थे, मगर आज ये हाथ बिल्कुल पुरसुकून थे, जैसे इन्हें अपने किए पर कोई मलाल ही ना हो। इंस्पेक्टर ने धाड़ कर पूछा कि डॉक्टर, तुमने उन 40 इंसानों को क्यों मार दिया? तो दानियाल ने किसी जज्बात के बगैर सपाट लहजे में जवाब दिया, जो जरूरी था मैंने वो कर दिया। मीडिया के कैमरे उनके चेहरे को दिखा रहे थे, चाह रहम का कोई शायबा नहीं था और लोग उन्हें नफरत से देख रहे थे, मगर मैं स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए रो रही थी कि ये मेरा दानियाल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा दानियाल तो किसी का दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकता था। मगर अब हकीकत मेरे सामने थी और पुलिस उसे मुजरिम बनाकर ले जा रही थी। इस दिल खराश वाकये से सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, जब हम अपने घर के लाउंज में बैठे हुए थे और जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजर रही थी। दानियाल गहरी सोच में गुम थे कि हमारी छोटी बेटी जोया भागती हुई आई और उनकी गोद में बैठ गई। उस वक्त दानियाल के चेहरे पर वही मानूस मुस्कुराहट आ गई जो मेरी दुनिया थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी थकन और गहरी उदासी छुपी हुई थी जो मैं उस वक्त न देख सकी। उन्होंने जोया के बालों में अपना मुंह छुपा लिया, जैसे वो दुनिया के तमाम गमों से पनाह मांगना चाहते हों। और जब मैंने उन्हें चाय का कप देते हुए शरारतन कहा कि डॉक्टर साहब, अस्पताल के जरासीम घर मत लाया करें, जोया आपके बिना बहुत उदास थी, तो दानियाल ने जोया को बाजुओं में भींचते हुए बहुत नरम मगर बोझल लहजे में कहा, रेदा, तुम दोनों ही तो हो जिनके लिए मैं हर तूफान से टकरा सकता हूँ और जिंदगी की हर बाजी हार सकता हूँ। उनकी आवाज में एक ऐसी अलविदाई कैफियत थी जैसे वो हमें किसी आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रहे हो। मैंने उनका हाथ थामा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था, मगर उनकी आंखों में एक ऐसा पुख्ता अज़म था जो मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया। वो जानते थे कि आने वाला वक्त हमारे हंसते बसते घर को हमेशा के लिए उजाड़ने वाला है, लेकिन वो खामोश रहे और अपनी मोहब्बत के हिसार में हमें छुपाते रहे, जैसे वो आखिरी बार हमें जी भर कर देख लेना चाहते हों। अगले दिन जब मैंने दानियाल को दोपहर का खाना देने अस्पताल पहुंच दी तो वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और इमरजेंसी वार्ड में गैर मामूली हलचल मची हुई थी। दानियाल 2 दिन से घर नहीं आए थे और जब मैंने वहां देखा कि 40 मरीजों को एक साथ वार्ड में मुंतकिल किया जा रहा है तो मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से बैठने लगा। दानियाल का चेहरा तना हुआ था और माथे पर पसीना था, मगर जैसे ही उनकी नजर मुझ पर और जोया पर पड़ी, उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई और वो भागकर हमारे पास आए। उन्होंने जोया को गोद में उठाकर उसका माथा चूमा और फिर बहुत सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर कहा, रेदा, तुम यहाँ क्यों आई हो? हालात ठीक नहीं है, तुम फौरन जोया को लेकर घर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। मैं हैरान थी कि वो इतने परेशान क्यों हैं और उनकी बातों का क्या मतलब है। तभी उनका असिस्टेंट डॉक्टर फहद वहां आया और दानियाल फौरन संजीदा हो गए और उन्होंने जोया को नीचे उतारा और मुझे जाने का इशारा किया। उनके लहजे की सख्ती में भी मुझे अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत की फिक्र साफ महसूस हो रही थी। वो मुड़े और उन मरीजों की तरफ चले गए जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता था कि वो शहर के लिए कितने बड़े खतरे का बाइस बनने वाले हैं, और दानियाल उनके सामने एक ढाल बनकर खड़ा होने वाला था। उस वक्त मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये मेरी अपने शौहर से आखिरी मुलाकात है जिसमें वो एक आम इंसान की तरह मुझसे मिल रहा था।
क्योंकि अगली बार उसे मैंने टीवी पर एक कातिल की सूरत में देखना था। दानियाल की वो रात अस्पताल की लेबोरेटरी में गुजरी, जहां वो खून के नमूनों को बारीक बीनी से देख रहे थे। और जब उसने माइक्रोस्कोप से नजर हटाई तो उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन 40 मरीजों के खून में मौजूद वो वायरस आम नहीं था, बल्कि एक ऐसा हौलनाक हथियार था जो पूरे शहर को चंद घंटों में मौत की नींद सुला सकता था। उसने लैब की मेज पर रखी हुई अपनी फैमिली फोटो को देखा, जिसमें जोया अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ दानियाल के गले लगी हुई थी। और उसी लम्हे उसने अपने दिल में ये पुख्ता अहद किया कि वो इस शहर के किसी भी बच्चे को यतीम नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसे खुद को मिटाना ही पड़े, यह दुनिया की नज़र में शैतान ही क्यों न बनना पड़े। उसके दिमाग में एक निहायत खतरनाक मंसूबा बन रहा था, जिसकी कीमत उसे और उसके खानदान को बहुत बड़ी सूरत में चुकानी थी। लेकिन वो इस वक्त एक डॉक्टर से ज्यादा एक बाप और एक मुहाफिज की तरह सोच रहा था, जिसके सामने पूरी कौम की जिंदगी का सवाल था। उसने लैब से निकलते हुए अपनी दराज से कुछ ऐसी दवाइयां निकाली जो बज़ाहिर तो इलाज की लगती थी, लेकिन उनका असर उन वायरस ज़्यादा मरीजों के लिए फौरी मौत का पैगाम बनने वाला था। और उसका अंदाज एक ऐसे सिपाही का था जो अपने वतन की खातिर खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका हो, और जिसके दिल में अब किसी किस्म का कोई खौफ बाकी न रहा हो। दानियाल ने अपने ऑफिस के बंद कमरे में बैठकर नहायत तेजी से एक खुफिया खत लिखा, जिसमें उसने अस्पताल के अंदर होने वाली इस हौलनाक साजिश की तमाम तफसीलात दर्ज की, और फिर उसे जोया की उस ड्राइंग के पीछे बहुत एहतियात से छुपा दिया, जिस पर लिखा था कि मेरे बाबा सुपर हीरो हैं, और जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने अपने बाप का हाथ थामा हुआ था। उसने उस ड्राइंग को चूमा और उसके पास मौजूद कुछ अहम फाइलें और दीगर सबूत इकट्ठे किए, जिन्हें उसने एक ऐसे लॉकर में बंद कर दिया जिसका कोड हमारी शादी की तारीख थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया या मारा गया तो ये सबूत ही उसकी बेगुनाही का वाहिद रास्ता होंगे, जो वक्त आने पर दुनिया के सामने सच लाएंगे। उसे खबर थी कि डॉक्टर फहद उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए और उसके असिस्टेंट का लिबादा ओढ़े ये शख्स दर हकीकत इस पूरे दहशतगर्द गिरोह का हिस्सा है जो शहर में तबाही फैलाना चाहता है। इसीलिए दानियाल ने फैसला किया कि वो अपना सारा काम खामोशी से मुकम्मल करेगा, ताकि फहद को उसके इरादों की भनक भी न पड़ सके और वो उसे अपना साथी या एक कमजोर इंसान समझता रहे। वो जानते थे कि आने वाली सुबह बहुत भारी होने वाली है, और जब वो वार्ड का आखिरी चक्कर लगाने गए तो उन्होंने दूर से फहद को उन मरीजों को कुछ देते हुए देखा। लेकिन इस बार दानियाल ने उसे नहीं रोका, बल्कि अंधेरे में खड़े होकर खामोशी से देखते रहे, क्योंकि उनका अपना मंसूबा अब आखिरी मराहिल में था और उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती आ चुकी थी जैसे वो अब किसी भी इंसानी जज्बे से बालातर हो चुके हों। उधर दानियाल की गिरफ्तारी को अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और मेरा घर किसी मातम को देकर मंजर पेश कर रहा था, जहां हर तरफ मीडिया के लोग और गुस्से में भिभरे हुए लोग जमा थे, जो दानियाल को निशाने इबरत बनाने के मुतालिबे कर रहे थे और पत्थरों से हमारी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे। मेरा फोन मुसलसल बज रहा था और दानियाल का वकील मुझे बार बार कॉल करके ये बता रहा था कि दानियाल ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का मुकम्मल एतराफ कर लिया है और अब उसे सजाए मौत से बचाना नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन मेरा दिल ये मानने को किसी सूरत तैयारी नहीं था कि मेरा शौहर इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकता है। मुझे रह रहकर वो लम्हा याद आ रहा था जब दानियाल ने आखिरी बार मुझसे अस्पताल में जोया को लेकर घर जाने का कहा था, और अब मुझे महसूस हो रहा था कि उनके उस एक जुमले में कितने गहरे मायने छुपे हुए थे, जो मैं अपनी नादानी और परेशानी की वजह से उस वक्त समझ ही नहीं पाई थी। जोया मुसलसल रोते हुए अपने बाबा को पुकार रही थी और मैं उसे ये बताने से कासिर थी कि उसका सुपर हीरो पापा इस वक्त जेल की एक अंधेरी कोठड़ी में 40 इंसानों के कत्ल के संगीन इल्जाम में बंद है और पूरी दुनिया उसे एक दरिंदे के नाम से पुकार रही है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कल ही जेल जाऊंगी और खुद दानियाल से मिलकर उसकी आंखों में देखकर ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और क्या उसे हमारी और जोया की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसने हमें एक ऐसी जिल्लत और रुसवाई के हवाले कर दिया जिसका दाग अब हमारी पूरी जिंदगी में कभी नहीं धुल पाएगा, और हम जहां भी जाएंगे लोग हमें एक कातिल के खानदान के तौर पर पहचानेंगे। रात के पिछले पहर जब पूरा अस्पताल मौत की आगोश में सो रहा था, दानियाल वार्ड के अंधेरे में अकेला खड़ा उन 40 मरीजों को देख रहा था जिनकी नब्ज अब रुक चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई खौफ या पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था कि उसने एक बहुत बड़ी तबाही को इसी कमरे तक महदूद कर दिया है और शायद अब शहर के मासूम बच्चे और बूढ़े महफूज रहेंगे। उसने अपने हाथों से वो दस्ताने उतारे जिनसे उसने उन मरीजों की आखिरी बार जांच की थी, और अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला जो उसने बरसों पहले जोया की खातिर छोड़ दिया था। मगर आज उसकी तन्हाई और बोझ इतना ज्यादा था
कि उसे किसी सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। अभी उसने सिगरेट सुलगाई ही थी कि अचानक वार्ड का दरवाजा जोर से खुला और डॉक्टर फहद पुलिस की एक भारी नफरी के साथ अंदर दाखिल हुआ और दानियाल की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, इंस्पेक्टर, यही है वो कातिल जिसने इन 40 बेगुनाह लोगों की जान ली है और मैंने अपनी आंखों से इसे दवा में जहर मिलाते देखा था। दानियाल ने फहद की आंखों में देखा, जहां एक वाज़ेह धमकी और फातिहाना चमक थी कि अगर अब दानियाल ने सच बोलने की कोशिश की तो उसकी बेटी जोया की जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। दानियाल ने एक पल के लिए अपनी बंद आंखों के सामने जोया का मुस्कुराता चेहरा लाया और फिर खामोशी से पुलिस के सामने अपने हाथ फैला दिए और इकरार किया कि हाँ, ये कत्ल मैंने ही किए। पुलिस स्टेशन के हवालात में दानियाल के लिए वक्त जैसे रुक गया था और इंस्पेक्टर मुसलसल मेज पर मुक्के मार मार कर उससे पूछ रहा था कि आखिर एक नामवर डॉक्टर को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उसने मसीहा के रूप में दरिंदा बनकर इतने लोगों को मार डाला। दानियाल बिल्कुल खामोश था और उसकी नजरें दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों पर जमी थी, जैसे वो किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहा हो। उसकी ये खामोशी इंस्पेक्टर को मजीद इश्ताल दिला रही थी, लेकिन दानियाल ने बस इतना कहा कि वो लोग मरने के ही लायक थे, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। दूसरी तरफ दानियाल का वकील उससे मिलने आया तो वो भी दानियाल के रवैये पर सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि दानियाल ने केस लड़ने में कोई दिलचस्पी जाहिर ही नहीं की, बल्कि अपनी जेब से जोया की एक छोटी सी हेयर क्लिप निकालकर उसे मुट्ठी में दबा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब, आप बस मुझे अदालत ले जाएं, अभी सच बताने का वक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ राजों का छुपा रहना ही मेरी फैमिली की सलामती के लिए बेहतर है। वकील ने झुंझुलाकर उसे बताया कि बाहर मीडिया और आवाम तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं और रिदा की हालत बहुत खराब है। मगर दानियाल ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वो दुनिया की हर आवाज से कट जाना चाहता हो, और उसकी ये खामोशी अब हर किसी के लिए एक मुअम्मा बनती जा रही थी, जिसने उसके अपने वकील को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो वाकई एक जहनी मरीज बन चुका है। 3 दिन के बाद जब मैं हिम्मत जमा करके जेल में दानियाल से मिलने पहुंची तो मेरा दिल फट रहा था और मुझे अपने सामने खड़े उस शख्स पर यकीन ही नहीं आ रहा था जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था। मैंने लोहे की सलाखों के पीछे दानियाल के गिरेबान को पकड़कर झिझोड़ा और चीख कर पूछा कि दानियाल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा और जोया का ख्याल नहीं आया कि अब वो सारी उम्र एक कातिल की बेटी कहलाएगी और लोग उसे किस नजर से देखेंगे? दानियाल ने बड़ी आहिस्तगी से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और मेरे आंसू पोंछे। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत और दर्द था जो मैं बरसों से देखती आई थी, और उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, रिदा, तुम्हें याद है मैंने शादी के दिन तुमसे क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को हर दुख और तकलीफ से बचाऊंगा? बस समझ लो कि मैं आज वही वादा निभा रहा हूं और मुझे कभी गलत मत समझना। मैंने गुस्से और सदमे से उसके हाथ झटक दिए और कहा, मुझे तुम्हारी ये पहेलियां अब नहीं सुननी, क्योंकि तुमने हमारे भरोसे का कत्ल किया है और मैं ये कभी माफ नहीं करूंगी। मैं वहां से पीठ मोड़कर भागती हुई निकली और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दानियाल नम आंखों के साथ मुझे जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अजियत थी जो वो किसी से बांट नहीं सकता था। जेल की उस तंगो तारीख कोठड़ी में दीवार से टेक लगाए बैठे दानियाल के कानों में अब भी रिदा की वो आखिरी चीखें गूंज रही थी जिन्होंने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मगर उसे मालूम था कि इस वक्त रिदा की ये नफरत ही उसकी और जोया की सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि अगर रिदा के लहजे में जरा भी हमदर्दी नजर आती तो बाहर खड़ा डॉक्टर फहद और उसके खतरनाक साथी फौरन समझ जाते कि ये सब एक ड्रामा है। दानियाल ने अपने सर को घुटनों में छुपा लिया और वो वक्त याद करने लगा जब अस्पताल की उस सर्द दोपहर में डॉक्टर फहद उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था और उसके चेहरे पर वो मस्तूई हमदर्दी नहीं थी जो वो दुनिया को दिखाता था, बल्कि एक सफाकाना मुस्कुराहट थी जिसने दानियाल के खून को मुंजमद कर दिया था। फहद ने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और उसमें जोया की वो तस्वीर दिखाई जो उसके स्कूल के बाहर से ली गई थी, जहां वो हंसती हुई अपनी वैन का इंतजार कर रही थी। और फिर फहद ने बहुत धीमे लहजे में कहा था, डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़हीन हैं और आपने उन 40 मरीजों के खून में मौजूद उस वायरस को पहचान लिया है जो हम पूरे शहर में फैलाना चाहते हैं। मगर याद रखिएगा कि आपकी ये जहानत आपकी बेटी की जान ले सकती है। दानियाल ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ना चाहा था, मगर फहद ने उसे रोक दिया था और कहा था कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की या किसी को कुछ बताया तो अगली खबर उन 40 लाशों की नहीं बल्कि आपकी इकलौती बेटी की होगी। इसीलिए खामोश रहें और हमें अपना काम करने दें, वरना आपका पूरा खानदान मिट जाएगा। और उसी एक लम्हे में दानियाल ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी इज्जत, अपना नाम और अपनी पहचान सब कुछ कुर्बान कर देगा, मगर अपनी मासूम बेटी को उन दरिंदों के हाथों नहीं लगने देगा। और उसे एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो उन लोगों को भी खत्म कर सके
और अपनी फैमिली को भी महफूज रख सके। इस हौलनाक धमकी के बाद दानियाल के पास सोचने के लिए बहुत कम वक्त था, क्योंकि वो 40 मरीज जो दर हकीकत उस दहशतगर्द गिरोह के कारिंदे थे और जिनके जिस्मों में वो मौलिक वायरस इंजेक्शन के जरिए भर दिया गया था, वो अब शहर में निकलने के लिए तैयार थे, ताकि जहां जहां वो जाएं वहां मौत का रक्स शुरू हो जाए। दानियाल जानता था कि अगर उसने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो फहद के लोग अस्पताल के अंदर ही उसका और जोया का काम तमाम कर देंगे, क्योंकि ये गिरोह बहुत ताकतवर था और इसके कारिंदे हर जगह फैले हुए थे। इसीलिए उसने एक ऐसा खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया जिसमें उसे खुद को पूरी दुनिया के सामने विलन बनाना था, ताकि फहद को यह यकीन हो जाए कि दानियाल डर गया है और अब वो उनका रास्ता नहीं रोकेगा। उसने अस्पताल की लेबॉर्ट्री में वो खास मुरक्कब तैयार किया जो उस वायरस को जिस्म के अंदर ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये था कि वो दिल की धड़कन को रोक देता था और वज़ाहिर ऐसा लगता था कि इंसान जहर से मरा है, मगर दर हकीकत वो वायरस के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका था जो उन 40 लोगों को हलाक करके पूरे शहर को बचा सकता था। दानियाल ने जब वो दवा तैयार की तो उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांग रहा था जो वो इंसानियत को बचाने के लिए करने जा रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था जिसका काम जान बचाना था, मगर आज उसे 40 लोगों की जान लेनी थी ताकि लाखों लोगों को बचाया जा सके। और इस कुर्बानी में सबसे बड़ी कीमत उसका अपना खानदान था जो अब उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ रिदा अपने घर में महसूर होकर रह गई थी और बाहर जमा हुजूम के नारे उसके कानों के पर्दे फाड़ रहे थे, जो मुसलसल कह रहे थे कि एक कातिल की बीवी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उसके शौहर को मिलेगी। रिदा ने जोया को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रखा था ताकि वो बाहर की आवाजें ना सुन सके, मगर वो मासूम बच्ची बार बार दरवाजा पीटती और पूछती कि मम्मा पापा कब आएंगे और वो लोग बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं। रिदा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था सिवाय आंसुओं के जो उसकी आंखों से थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब दानियाल ने जेल में उससे कहा था कि वो अपना वादा निभा रहा है, मगर रिदा को लग रहा था कि दानियाल ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। उसने अलमारी से दानियाल की वो तमाम तस्वीरें निकालनी जो उनके खुशगवार दिनों की यादगारें थी और उन्हें एक एक करके फाड़ने लगी, जैसे वो अपनी जिंदगी से दानियाल का नामो निशान मिटाना चाहती हो। मगर हर तस्वीर फाड़ते वक्त उसका अपना दिल लहूलुहान हो रहा था, क्योंकि वो अब भी उस शख्स से मोहब्बत करती थी जिसने उसे पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया था। रिदा ने सोचा कि शायद दानियाल पैसों के लालच में आ गया था, वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुका था, मगर वो किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी और उसकी ये तड़प उसे पागल कर रही थी कि आखिर एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है कि वो मसीहत से जल्लाद बन जाए। जेल में दानियाल ने अब एक नया कदम उठाने का सोचा था, क्योंकि उसे मालूम था कि फहद अब उसे अदालत में सजाए मौत दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा ताकि ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए और कोई इस साजिश की गहराई तक ना पहुंच सके। दानियाल ने अपने उस पुराने दोस्त को याद किया जो इंटेलिजेंस में एक आला ओहदे पर फाइज था और जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था, मगर उस तक पैगाम पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फहद के लोग जेल के अमले में भी मौजूद थे जो दानियाल की हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। दानियाल ने एक दिन जेल के डॉक्टर से मिलने की दरखास्त की और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसने निहायत महारत से एक पर्ची उस डॉक्टर की जेब में डाल दी जिस पर उसके दोस्त का खुफिया कोड लिखा हुआ था और उसके नीचे सिर्फ इतना लिखा था, शहर को बचाने की कीमत मैंने चुका दी है, अब सबूतों को बचाना तुम्हारा काम है। दानियाल जानता था कि अगर ये पर्ची फहद के हाथ लग गई तो उसकी मौत यकीनी है, मगर उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपनी बेटी के सामने एक दिन सुर्खरू हो सके और उसे बता सके कि उसका बाप वाकई एक सुपर हीरो था जिसने अपनी इज्जत देकर उसकी जिंदगी खरीदी थी। वो वापस अपनी कोठड़ी में आकर लेट गया और छत को घूरने लगा जहां से उसे अपनी मौत का साया साफ नजर आ रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पैगाम सही जगह पहुंच जाएगा और सच्चाई की जीत का सफर अब शुरू हो चुका है। अगले चंद हफ्ते दानियाल के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे, क्योंकि उसे रोजाना तफ्तीश के नाम पर जहनी अजियत दी जाती थी और पुलिस वाले उसे बार बार उकसा रहे थे कि वो अपने साथियों के नाम बताए, मगर दानियाल ने जबान न खोलने की कसम खा रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि अभी फहद को यह लगना चाहिए कि वो बिल्कुल अकेला है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। उधर अदालत में मुकदमे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और इस्तखासा ने ऐसे मजबूत गवाह तैयार कर लिए थे जिनमें डॉक्टर फहद सबसे अहम था, जो दानियाल के खिलाफ गवाही देने के लिए बेताब थे ताकि उसे जल्द से जल्द तख्तादार पर लटकाया जा सके और शहर के लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। रिदा ने भी अब दानियाल के मुकदमे से खुद को दूर कर लिया था और उसने अपने वकील से कह दिया था कि वो दानियाल की कोई मदद नहीं करना चाहती
क्योंकि उसके नजदीक दानियाल अब मर चुका है और वो सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहती है। मगर उसे क्या मालूम था कि उसका शौहर इस वक्त भी उसकी और जोया की जिंदगी की जंग लड़ रहा है और उसकी खामोशी दर हकीकत उनकी जिंदगी की जामिन है। दानियाल ने जेल के लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और देखा कि उसे अदालत ले जाने के लिए पुलिस आ गई है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, दानियाल, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। या तो तुम एक कातिल बनकर मरोगे या एक गुमनाम हीरो बनकर जिंदा रहोगे, मगर तुम्हें पीछे नहीं हटना। उसके कदमों में एक अज़म था और आंखों में वही चमक जो एक सच्चे सिपाही की होती है, जो अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब उसे बस उस दिन का इंतजार था जब वो अदालत के कटहरे में खड़े होकर पूरी दुनिया को यह बता सकेगा कि डॉक्टर डेथ कौन था और मुहाफिज कौन है। दानियाल का भेजा हुआ वो खुफिया पैगाम जब उसके पुराने दोस्त अरशद तक पहुंचा, जो इंटेलिजेंस में एक अहम ओहदे पर फायज था, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। अरशद और दानियाल की दोस्ती बरसों पुरानी थी और वो जानता था कि दानियाल जैसा सुलझा हुआ इंसान कभी भी बिला वजह ऐसा कदम नहीं उठा सकता, खासतौर पर जब बात 40 जिंदगियों की हो। अरशद ने उस छोटी सी पर्ची को बार बार पढ़ा जिस पर शहर को बचाने की कीमत वाले अल्फाज लिखे थे, और उसे समझने में देर न लगी कि दानियाल किसी बहुत बड़े चक्कर में फंस चुका है। उसने फौरी तौर पर अपने खास आदमियों को अलर्ट किया और दानियाल के घर की निगरानी शुरू करवा दी, क्योंकि उसे शक था कि अगर दानियाल को धमकाया गया है तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन उसके घर के इर्द गिर्द ही मौजूद है। अरशद ने फैसला किया कि वो भी बराह रास्त रिदा से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अंदेशा था कि फहद के लोग रिदा पर नजर रखे हुए होंगे और उसकी एक गलत हरकत जोया की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। इसीलिए उसने खामोशी से उन सबूतों की तलाश शुरू कर दी जिनका जिक्र दानियाल ने अपने पैगाम में इशारों कनायों में किया था। उधर रिदा के लिए हर गुजरता दिन एक नई क़यामत लेकर आता था और अब तो उसे घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता था, क्योंकि मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसे ऐसी नजरों से देखते थे जैसे वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो। जोया अब अक्सर खामोश रहने लगी थी और उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। वो अपनी गुड़िया को लेकर कोने में बैठी रहती और कभी कभी अचानक पूछती कि मम्मा, क्या पापा वाकई बुरे इंसान है? रिदा के पास इस मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो उसे सीने से लगाकर रोने लगती, और उसका अपना दिल भी इसी सवाल की जद में रहता था कि आखिर दानियाल ने ऐसा क्यों किया। एक दोपहर जब रिदा जोया के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी नजर दीवार पर लगी उस ड्राइंग पर पड़ी जो जोया ने अपने पापा के लिए बनाई थी। रिदा ने गुस्से में उसे दीवार से उतारना चाहा, क्योंकि उसे अब उस सुपर हीरो वाले अल्फाज से नफरत हो गई थी। मगर जैसे ही उसने ड्राइंग को पीछे से छुआ, उसे वहां किसी कागज की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने ड्राइंग को पलटकर देखा तो वहां एक छोटा सा खत टेप से चिपका हुआ था, जिस पर दानियाल की लिखाई में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि मैं तुम्हारी नफरत खरीद कर तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूँ। हमारे बेडरूम के लॉकर में जाओ, जिसका कोड हमारी शादी की तारीख है। रिदा के हाथ कांपने लगे और वो दीवानावार बेडरूम की तरफ भागी। उसने अलमारी के पीछे छुपे उस छोटे से डिजिटल लॉकर के बटन दबाए और जैसे ही उनकी शादी की तारीख वाले हिंसे दर्ज किए, लॉकर एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कुछ फाइलें, एक डायरी और एक यूएसबी रखी हुई थी, जिस पर दानियाल ने सुर्ख मार्कर से मेरा सच लिखा था। रिदा ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली, जिसमें दानियाल ने अस्पताल के उन 40 मरीजों के बारे में तमाम तफसीलात लिख रखी थी कि वो किस तरह एक गैर मुल्की नेटवर्क का हिस्सा थे और उनके जिस्मों में मौलिक वायरस को क्यों मुंतकिल किया गया था। रिदा को यह सब पढ़कर ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। उस नफरत पर शर्मिंदगी होने लगी जो उसने पिछले कई हफ्तों से दानियाल के लिए पाल रखी थी। उसे अब समझ आया कि दानियाल ने क्यों खामोशी इख्तियार की थी और क्यों उसने पुलिस के सामने खुद को कातिल साबित किया था। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे की खिड़की के पास मौजूद है, और जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साया तेजी से हटता हुआ नजर आया। रिदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि दुश्मन अब उसके घर के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबूत ही अब उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। अदालत में मुकदमे की बाकायदा समाअत का आगाज हो चुका था और इस्तगासा के वकील ने दानियाल के खिलाफ इतने सबूत पेश कर दिए थे कि अदालत में मौजूद हर शख्स को यकीन हो गया था कि दानियाल को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर फहद कटहरे में खड़ा बहुत मासूमियत से बयान दे रहा था कि किस तरह उसने दानियाल को वार्ड में मशकूक हरकतें करते देखा, और जब उसने उसे रोकना चाहा तो दानियाल ने उसे भी मारने की धमकी दी। दानियाल खामोशी से सब सुन रहा था, मगर उसकी नजरें अदालत के दरवाजे पर लगी थी, जैसे वो किसी के आने का मुंतजिर हो।
जज ने दानियाल से पूछा क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, तो दानियाल ने बस इतना कहा, जज साहब, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने वो किया जो एक मुहाफिज को करना चाहिए था। उसके इस जुमले पर अदालत में एक शोर मच गया और लोग उसे गालियां देने लगे, मगर दानियाल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फहद की नजरें दानियाल पर जमी थी और वो दिल दिल में मुस्कुरा रहा था कि अब दानियाल का बचना नामुमकिन है, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि रिदा को वो सबूत मिल चुके हैं और अरशद के आदमी अब हरकत में आ चुके हैं ताकि उन सबूतों को बहिफाजत अदालत तक पहुंचाया जा सके और इस साजिश के पीछे छुपे असल चेहरों को बेनकाब किया जा सके। रिदा ने कांपते हाथों से उस यूएसबी और डायरी को अपने सीने से लगा लिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में दानियाल की बेगुनाही नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौजूद है, जिसने उसे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया था। अभी वो उन सबूतों को छुपाने की जगह ही सोच रही थी कि उसे बाहर गली में गाड़ियों के रुकने और भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी और उसका दिल खौफ से डूबने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि फहद के कारिंदे अब इस सबूत को मिटाने के लिए पहुंच चुके हैं। उसने फौरन जोया का हाथ पकड़ा और उस अलमारी के पीछे बने एक छोटे से स्टोर में छुपा दिया और खुद हिम्मत जमा करके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इससे पहले कि वो कुंडी लगाती, बैरूनी दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और 3 नकाबपोश मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनके लहजे में दरिंदगी थी और वो रिदा से बार बार उस डायरी और फाइलों के बारे में पूछ रहे थे जो दानियाल ने लॉकर में छुपाई थी। रिदा ने बहादुरी से इनकार किया तो एक शख्स ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो फर्श पर जा गिरी, मगर उसने अपनी मुट्ठी में दबी उस यूएसबी को नहीं छोड़ा जो उसने अपनी कमीज के अंदर छुपा रखी थी। अभी वो लोग रिदा पर मजीद तशद्दुद करने ही वाले थे कि अचानक घर की बिजली कट गई और अंधेरे में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। अरशद के तरबियत याफ्ता एहलकार दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हो चुके थे और उन्होंने पलक झपकने में उन हमलावरों को काबू कर लिया। अरशद ने खुद आगे बढ़कर रिदा को सहारा देकर उठाया और उसे बताया कि वो दानियाल का दोस्त है और उसे सब मालूम है। उसने रिदा और जोया को फौरन एक महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया, क्योंकि अब ये जंग खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुकी थी और दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता था। महफूज मकाम पर पहुंचकर रिदा ने वो तमाम सबूत अरशद के हवाले कर दिए और जब अरशद ने उस यूएसबी में मौजूद वीडियोस और दस्तावेजात देखी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उनमें न सिर्फ उन 40 दहशतगर्दों का पूरा बायोडाटा मौजूद था बल्कि डॉक्टर फहद की वो रिकॉर्डिंग्स भी थी जिनमें वो एक गैर मुल्की तंजीम से शहर में वायरस फैलाने के बदले करोड़ों रुपए के सौदे कर रहा था। अरशद ने रिदा को बताया कि दानियाल ने यह सब बहुत बड़ी मंसूबाबंदी के तहत किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो उन लोगों को जिंदा छोड़ देता तो वो पूरे शहर में वबा फैला देते और अगर वो किसी को बताता तो फहद के लोग जोया को मार देते। दानियाल ने उन लोगों को वो दवा दी थी जिसने उनके खून में मौजूद वायरस को वहीं खत्म कर दिया, मगर इसका नतीजा उनकी मौत की सूरत में निकला, क्योंकि वायरस को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका मौजूद ही नहीं था। और दानियाल ने एक मसीहा होने के नाते ये कठिन फैसला किया कि वो 40 मुजरिमों को मारकर लाखों बेगुनाहों की जान बचाएगा। रिदा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब उसने जेल में दानियाल को बुरा भला कहा था और उसके गिरेबान पर हाथ डाला था। उसे अब समझ आया कि दानियाल की इस खामोशी के पीछे कितना गहरा दुख और कितनी बड़ी कुर्बानी छुपी हुई थी। अरशद ने रिदा को हौसला दिया और कहा कि अब रोने का वक्त नहीं है, बल्कि दानियाल को इस अंधेरी कोठरी से निकालने और फहद को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है और हमें कल कमरा अदालत में इन तमाम सबूतों के साथ पेश होना होगा ताकि दुनिया को असल हकीकत का पता चल सके। जेल की कोठरी में दानियाल अब बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि उसे कई दिनों से रिदा और जोया की कोई खबर नहीं मिली थी और उसे डर था कि कहीं फहद ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। जब उसे अगली समात के लिए ले जाने के लिए पुलिस आई तो उसके कदम बोझल थे और उसे लग रहा था कि आज शायद उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि इस्तगासा ने तमाम गवाहियां मुकम्मल कर ली थी। अदालत के कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर डॉक्टर फहद पर पड़ी, जो एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वकला के दरमियान बैठा था, और दानियाल को देखकर उसने हिकारत से अपनी गर्दन झुकाई, जैसे वो उसे फांसी के फंदे की तरफ जाता देख रहा हो। जज ने अपनी कुर्सी संभाली और कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया तो इस्तगासा के वकील ने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, जज साहब, अब किसी मजीद गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुलजिम खुद अपने जुर्म का एतराफ कर चुका है और इंसानियत के उस दुश्मन को अब सिर्फ मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। दानियाल ने एक बार फिर खामोशी से सर झुका लिया, मगर तभी अदालत के भारी दरवाजे खुले और अरशद अपनी पूरी टीम और रिदा के साथ अंदर दाखिल हुआ।
जिसके हाथ में वो फाइलें और यूएसबी थी। अरशद ने बुलंद आवाज में जज को मुखातिब करते हुए कहा, जज साहब रुक जाइए। इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, आपको वो सच देखना होगा जो पिछले कई हफ्तों से इस कटहरे में खड़े एक मासूम इंसान ने अपने सीने में दफन कर रखा था, ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। अदालत में एकदम से खलबली मच गई और फहद का रंग सफेद पड़ गया जब उसने अरशद के हाथ में वो यूएसबी देखी, जिसका तस्करा दानियाल अक्सर धमकियों के दौरान करता था। मगर फहद को लगा था कि दानियाल सिर्फ उसे डरा रहा है। जज ने अरशद को सबूत पेश करने की इजाजत दी और जब अदालत के बड़े पर्दे पर वो वीडियो चली जिसमें फहद अपने मोहरों को वायरस फैलाने की हिदायत दे रहा था, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और लोगों के चेहरे नफरत से फहद की तरफ मुड़ गए। वीडियो में दानियाल की वो रिकॉर्डिंग भी थी जो उसने अस्पताल की लैब में छुपकर बनाई थी, जिसमें वो रोते हुए कह रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा काम जान बचाना है, मगर आज मैं इन 40 लोगों को मार रहा हूं क्योंकि ये लोग मेरे शहर के लाखों बच्चों की मौत का सामान लेकर आए हैं। अगर मैं मारा गया तो रिदा, तुम ये सबूत दुनिया को दिखा देना और जोया को बताना कि उसका बाप कातिल नहीं था। ये आवाज सुनकर दानियाल ने चौंक कर रिदा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था, और वो तड़प कर दानियाल की तरफ बढ़ी, मगर पुलिस ने उसे रोक दिया। जज ने गुस्से से फहद की तरफ देखा जो अब वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर अरशद के जवानों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसके हाथों में वही हथकड़ियां पहना दी जो कुछ दिन पहले दानियाल को पहनाई गई थी। अब अदालत का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था और जिसे लोग कातिल समझकर गालियां दे रहे थे, उसके लिए अब सबकी आंखों में एहतराम और नदामत के आंसू नजर आ रहे थे। अदालत में वीडियो खत्म होते ही एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हर शख्स की जबान को ताला लग गया हो और जज अपनी कुर्सी पर साकत बैठे रह गए। सबकी नजरें बारी बारी कभी दानियाल के पुरसुकून चेहरे पर जाती और कभी कटहरे में छुपने की कोशिश करते हुए फहद पर, जिसका चेहरा अब किसी मुजरिम की तरह पीला पड़ चुका था। रिदा कटहरे के बिल्कुल करीब खड़ी थी और उसकी सिसकियां पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। उसे अपने उन लफ्जों पर तड़प महसूस हो रही थी जो उसने जेल में दानियाल को कहे थे, और वो बार बार खुद को कोस रही थी कि उसने अपने मुहाफिज शौहर को कातिल क्यों समझा। जज ने गहरी सांस दी और फहद की तरफ इशारा करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि असल मुजरिम यह है जिसने कौम की जिंदगी का सौदा किया और एक सच्चे डॉक्टर को बदनाम करने की साजिश रची। अवाम जो कुछ देर पहले दानियाल को फांसी देने के नारे लगा रहे थे, अब नदामत से सर झुकाए खड़े थे और उनकी आंखों में दानियाल के लिए एक नई इज्जत उभर रही थी, जिसने अपनी जान और इज्जत की परवाह किए बगैर पूरे शहर को एक हौलनाक वबा से बचा लिया था। अरशद ने कटहरे के सामने आकर कुछ मजीद दस्तावेजात जज की मेज पर रखी और बताया कि दानियाल ने इन 40 दहशतगर्दों को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया वो दर हकीकत एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसने वायरस को उनके जिस्मों से बाहर नहीं निकलने दिया, वरना अब तक ये शहर एक कब्रिस्तान बन चुका होता। अरशद ने अदालत को यह भी बताया कि दानियाल ने खामोशी इसलिए इख्तियार की क्योंकि जोया की जिंदगी दांव पर लगी थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी भी बयान से उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे। फहद ने भागने की आखिरी कोशिश की, मगर पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया और उसकी जेब से वो मोबाइल भी बरामद कर लिया जिसमें उसने जोया का अगवा करने के पैगामात अपने साथियों को भेजे थे। जज ने गुस्से से फहद को देखा और कहा, तुमने ना सिर्फ तिब के पेशे को दागदार किया बल्कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी से भी खेला, इसीलिए तुम्हें अब ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान होगी। दानियाल जो अब तक खामोश खड़ा था, उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे, जो कि उस बोझ के उतरने की निशानी थी जो वो पिछले कई महीनों से अपने दिल पर उठाए हुए था, और उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी कुर्बानी जाया नहीं हुई। जज ने दानियाल को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर दानियाल, ये अदालत और ये मुल्क आपका कर्जदार है। आपने अकेले इस जंग को लड़ा और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं। दानियाल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जज साहब, एक डॉक्टर का पहला फर्ज जान बचाना होता है और मैंने वही किया। अगर मैं इन 40 लोगों को ना मारता तो लाखों बेगुनाह मारे जाते और मैं अपनी जमीर को कभी जवाब न दे पाता। उसने रिदा की तरफ देखा जो अब कटहरे की सलाखों को पकड़कर रो रही थी और उसकी आंखों में माफी खिलते जाती। दानियाल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया जैसे वो उसे बता रहा हो कि उसने उसे पहले ही माफ कर दिया है, क्योंकि वो जानता था कि रिदा की नफरत भी दरअसल उसकी मोहब्बत का ही एक रूप थी। अदालत के कमरे में मौजूद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दी और ये तालियां उस हीरो के लिए थी जिसे दुनिया ने डॉक्टर डेथ का नाम दे दिया था, मगर वो दर हकीकत एक खामोश मुहाफिज निकला। कार्रवाई के अख्ताम पर जज ने हुक्म दिया कि दानियाल को फौरी तौर पर तमाम इल्जामात से बरी किया जाए और उसकी इज्जत को बहाल करने के लिए सरकारी सतह पर इकदाम किए जाएं। जैसे ही दानियाल कटहरे से बाहर आया,
रिदा ने दीवानावार बढ़कर उसका हाथ थाम लिए और उसके कंधों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार माफी मांग रही थी, मगर दानियाल ने उसके माथे को चूमकर उसे चुप करवा दिया। जोया भी अरशद की गोद में बैठी अपने बाबा को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसके पापा ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है और अब वो दोबारा अपने घर जा सकेंगे। दानियाल ने जोया को अपनी गोद में लिया और उसे बहुत जोर से भींच लिया, जैसे वो उस तमाम वक्त की कमी को पूरा करना चाहता हो जो उसने जेल की अंधेरी कोठरी में उसकी याद में गुजारे थे। अस्पताल के बाहर अब हुजूम दानियाल के हक में नारे लगा रहा था और वही लोग जो पहले पथराव कर रहे थे अब फूल लेकर खड़े थे ताकि अपने हीरो का इस्तकबाल कर सके, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उनकी सांसों को महफूज रखा था। जज साहब ने अपनी कुर्सी से उठकर अदालत में मौजूद तमाम लोगों को खामोश होने का इशारा किया और अपना तारीखी फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह अदालत डॉक्टर दानियाल को न सिर्फ तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है, बल्कि हुकूमत से सिफारिश करती है कि उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अकेले इस दहशतगर्द गिरोह का मुकाबला किया और अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर लाखों खानदानों को उजड़ने से बचा लिया। फैसले के अल्फाज गूंजते ही पूरी अदालत नारों से गूंज उठी और लोग जो कुछ देर पहले नफरत से भरे हुए थे अब नदामत और अकीदत से दानियाल की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। जज साहब ने एक गैर मामूली कदम उठाया और अपनी नशिस्त से नीचे उतरकर दानियाल के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बुलंद किया। उन्होंने कहा कि हम जिस मसीहा को कातिल समझकर सजा सुनाने वाले थे वो दर हकीकत हम सबका मोहसिन निकला है और आज ये अदालत इसकी अजमत को तस्लीम करती है। उसी जज्बाती माहौल में वहां मौजूद लोगों ने जोश जुनू में दानियाल को अपने कंधों पर उठा लिया और कटहरे से बाहर ले आए, जहां मीडिया के कैमरे अब उसके चेहरे पर मौजूद उस पुरसुकून मुस्कुराहट को कैद कर रहे थे जो सच्चाई की फतह का निशान थी। अदालत के बाहर वही सड़कें जो पहले नफरत के नारों से गूंजी थी अब फूलों की पत्तियों से ढकी हुई थी, क्योंकि पूरा शहर अपने हीरो का शुक्रिया अदा करने के लिए सड़कों पर निकल आया था। दानियाल को जब कंधों से नीचे उतारा गया तो वो सबसे पहले रिदा और जोया की तरफ बढ़ा, जो एक कोने में खड़ी आंखों में खुशी के आंसू लिए उसका इंतजार कर रही थी। रिदा ने दानियाल का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और लरसती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे दानियाल, मैंने आप पर शक किया और आपके उस कर्ब को नहीं समझ सकी जो आप अकेले सहते रहे। दानियाल ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, रिदा, तुम्हारा शक करना भी जरूरी था ताकि फहद को लगे कि मैं हर तरफ से तन्हा हो चुका हूं और तुम्हारी ये नाराजगी ही मेरी हिफाजत की जमानत बनी थी। जोया ने अपने पापा की गर्दन में बाहें डाल दी और मासूमियत से पूछा, पापा, क्या अब आप दोबारा अस्पताल जाएंगे? दानियाल ने उसे चूमते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, अब मैं दोबारा जान बचाने जाऊंगा, क्योंकि अब कोई मुझसे मेरे सुपर हीरो होने का हक नहीं छीन सकता। कई महीनों की कैद के बाद जब हम अपने घर वापस पहुंचे तो दानियाल सीधा जोया के कमरे में गया और दीवार पर लगी उस अधूरी ड्राइंग को दोबारा लगा दिया, जिस पर उसने अपने कलम से एक नया लफ्ज लिख दिया, मुहाफिज। हुकूमत ने डॉक्टर फहद और उसके तमाम साथियों को सजा सुनाकर उस नेटवर्क का जड़ से खात्मा कर दिया था और अब शहर के चौराहों पर दानियाल की तस्वीरें एहतराम से लगी हुई थी। रिदा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां वही लोग जो पहले पथराव कर रहे थे दानियाल के नाम की तख्तियां लगाकर सलाम पेश कर रहे थे। आज रिदा को एहसास हुआ कि उसका शौहर कोई आम डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा सिपाही था जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग खामोशी से लड़ी और ये साबित किया कि कभी कभी जान लेने वाला भी दर हकीकत जान बचाने वाला ही होता है। मेरा शौहर डॉक्टर डेथ नहीं, बल्कि वो मुहाफिज था जिसने अपनी मट्टी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी और आज वो सर उठाकर फख्र से जी सकता था, क्योंकि उसका सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।